झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी एक कार्यक्रम में जाते हैं और वहाँ यह कहते हैं कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को निजी विद्यालय ने ही बचा के रखा है। प्राइवेट शिक्षक ही झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, वरना अगर सरकारी शिक्षक के बदौलत रहते कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई होती। वित्त मंत्री के इस बयान के बाद झारखंड के सरकारी शिक्षकों में उबाल है। झारखंड के सरकारी शिक्षक गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि सरकारी शिक्षकों को जनगणना में लगाया जाता है। यहाँ तक कि कोरोना काल में सदर अस्पतालों में और टोल टैक्स के जगहों पे शिक्षकों को लगाया गया, राशन भी शिक्षकों से बंटवाया गया। यानी कि सरकारी व्यवस्था के जितने काम होते हैं वो शिक्षकों से ही कराया जाता है। इन शिक्षकों का कहना है कि स्कूल में चपरासी से लेकर क्लर्क तक के सभी काम हम शिक्षक करते हैं, और चाहे वो चावल वितरण हो या दाल बनाना, ये काम भी शिक्षक ही करते हैं। जब एक शिक्षक के काम इतनी जिम्मेदारियां रहेगी तो निश्चित रूप से है कि थोड़ी सी शिक्षा प्रभावित होती है। इन शिक्षकों को कहना है कि अगर झारखंड का शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करना है तो शिक्षकों को सभी गैर शैक्षणिक कार्य से हटाना होगा और सिर्फ उन्हें शिक्षण कार्य देना होगा। साथ ही साथ शिक्षक ये भी कहते हैं कि इतने काम होने के बाद भी झारखंड शिक्षा स्तर देश में 8वां स्थान पर है। चूँकि राज्य के 80% बच्चे आज भी सरकारी विद्यालय में ही पढ़ते हैं और झारखंड का शिक्षा स्तर इतना ऊंचा है तो इसमें कहीं न कहीं सरकारी शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। वित्त मंत्री का यह बयान गैर जिम्मेदाराना है कि सरकारी शिक्षक का रोल शिक्षा के विकास में नहीं है। इन शिक्षकों का कहना है कि वित्त मंत्री को अपने बयान को वापस लेना चाहिए, अन्यथा शिक्षक संघ लगातार उनके खिलाफ आंदोलन करेगी। इन्हीं मुद्दों पर JGTV ने विभिन्न शिक्षकों से उनकी राय जानी। आइए जानते हैं ये शिक्षक इस मुद्दे पे क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम लोगों से आग्रह होगा कि आप लोग JGTV देखते रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। आइए चलते हैं इन शिक्षकों से, जानते हैं उनकी राय। 2 दिन पहले झारखंड के वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव ने एक कार्यक्रम में यह बयान दिया कि झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को झारखंड के निजी विद्यालय ने संभाल कर रखा है। अगर निजी शिक्षक नहीं होते तो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था का हाल और बुरा होता। वित्त मंत्री का यह बयान झारखंड के सरकारी शिक्षकों को नागवार गुजरा और झारखंड के सरकारी शिक्षक उनसे खफा है और आंदोलन को आमादा है। आइए जानते हैं झारखंड के सरकारी शिक्षकों ने क्या कहा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बयान दिया है कि झारखंड के शिक्षा व्यवस्था प्राइवेट स्कूल ने संभाल रखा है, वरना झारखंड का शिक्षा व्यवस्था और बुरा हाल होता। आप एक सरकारी शिक्षक का क्या मानते हैं इसको? ऐसा नहीं है। आज देश की आज़ादी के बाद इतने दिनों से विद्यालय और शिक्षा का काम हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। सरकारी विद्यालय के शिक्षक भी बहुत मन और लगन से पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा मंत्री बयान जो आया है उसको आप क्या समझते हैं, क्या मानते हैं इसको? ये तो अब ये कह सकते हैं कि अपनी अपनी सोच और मानसिकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग पढ़ा रहे हैं बढ़िया से? बिल्कुल बिल्कुल। बस एक ही मसला है कि जहाँ तक कि पढ़ाने के अलावे गैर शैक्षणिक कार्यों से हम लोग बोझ से दब गए हैं। इतना सारा काम है गैर शैक्षणिक कार्य कि आदमी काम करे, ऑफिस का कार्य करे या फिर मतलब क्लास करे। अभी राशन कार्ड, कोविड-19 के समय राशन कार्ड के दुकान में ड्यूटी मिल गया। अभी ब्लॉक में जाके हम लोगों को निर्वाचन में काम मिल गया। मतलब लगातार वर्क बोझ जो है ना, 40 तरह का रजिस्टर में काम करना पड़ता है, ये करना वो करना। सभी लोग तो उसमें ही लोग परेशान हो जाते हैं। नहीं तो पढ़ाना कौन नहीं चाहता है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहता है बच्चों को। सभी उसके प्रति समर्पित रहते हैं शिक्षक, ऐसी कोई बात नहीं है। झारखंड के वित्त मंत्री ने कहा है कि निजी स्कूल ही झारखंड के शिक्षा व्यवस्था को बचा के रखे। अगर निजी स्कूल नहीं होते तो सरकारी स्कूल भरोसे रहते तो झारखंड का शिक्षा व्यवस्था एकदम खराब हो जाता। क्या कहेंगे आप? नहीं सर, ये सही नहीं है।
हम लोग सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और पूरा तन्मय और लगन से बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी कोरोना काल में भी इसी मुद्दे पे अभी हम अन्य शिक्षकों से भी बात करेंगे। फिलहाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। अभी हमारे बीच प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक मिश्रा जी भी हैं। इनसे जानते हैं वित्त मंत्री के बयान के बाद क्या रहा है। वित्त मंत्री जी ने बयान दिया है कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था जो है वो प्राइवेट स्कूलों ने संभाल रखा है, वरना सरकारी स्कूलों में भरोसे रहते तो झारखंड और पिछड़ जाता। क्या कहेंगे आप? सरकारी विद्यालय में प्राइवेट स्कूल की तुलना नहीं की जा सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ सभी प्रशिक्षित शिक्षक हैं और बहुत मेहनत और लगन के साथ बच्चों को शिक्षा दान करते हैं। अभी तत्काल में देखा जाए कोविड-19 के कारण हमारे शिक्षक घर घर जा कर के ऑनलाइन शिक्षा दिए और ये क्या कहते हैं मोहल्ला क्लास चलाए, टोला क्लास का आयोजन हुआ, घर घर जाके चावल का वितरण किए, घर घर पुस्तक वितरण करवाया गया। लेकिन किसी भी काम में हमारे शिक्षक पीछे नहीं हटे और चाहे हॉस्पिटल में भी ड्यूटी किए हैं और चेक पोस्ट पर भी काम किए हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि हमारे शिक्षक काम करते हैं, हमारे यहाँ दक्ष शिक्षक हैं और लगन के साथ काम करते हैं। आप तो खाली हॉस्पिटल का, राशन का, चेक पोस्ट की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कीजिए ना। शिक्षा मंत्री जी बोले तो शिक्षा में भी हमारे यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। हमारे जो शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है, यहाँ तक कि बच्चों को खेल खेल में भी शिक्षा दी जा रही है। और हम और बेहतर करेंगे यदि हमको स्वतंत्र रूप से शैक्षिक कार्य करने दिया जाए। गैर शैक्षणिक कार्य के कारण थोड़ी बहुत तो परेशानी भी होती है, लेकिन यदि हमारा शैक्षिक कार्य बराबर चलेगा तो हम बेहतर कार्य करेंगे। आइए सर, आप भी कुछ अरे बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे आप लोग गाड़ी तो हर शिक्षा वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड का शिक्षा व्यवस्था जो है ना वो प्राइवेट स्कूल संभाल रखा, वरना सरकारी स्कूल के भरोसे रहते तो गया था झारखंड। क्या बोलेंगे? नहीं, शायद ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है। जितने बच्चे सरकारी में आज इनरोल्ड हैं उतना प्राइवेट में नहीं हैं। जो सुविधा प्राइवेट में है वो सरकारी में नहीं है। हम लोग को गैर शैक्षणिक कार्यों में ज़्यादा लगाया जाता है और पढ़ाने के लिए कम दिया जाता है। प्राइवेट का काम सिर्फ पढ़ाना होता है, उसमें सुविधा संपन्न बच्चे जाते हैं। मेरे यहाँ सुविधा विहीन बच्चे आते हैं जिसमें इरेगुलरिटी होती है, वो प्रतिदिन आते भी नहीं हैं, वो दबे कुचले घरों के होते हैं, सुविधा वंचित घरों के होते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो मैंने स्कूल से जाता है गरीब बच्चों को मैंने बढ़ावे। हाँ, यदि आप सरकारी शिक्षकों को इस तरह बोल के हतोत्साहित करते हैं तो वो गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ाएंगे? यदि सरकार कहे कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो मैंने आप लोग पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं? जी, पढ़ाते कैसे नहीं, पढ़ाते ही। तो कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है कि सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आता है? अच्छा है रिजल्ट तो अच्छा है। जिस तरह के बच्चे हम लोग के यहाँ आते हैं, हम लोग टेस्ट लेकर बच्चों का एडमिशन नहीं लेते हैं। कोई भी बच्चे आते हैं उनका नामांकन करना होता है हमको।
अच्छा। उसको कभी नहीं हटा सकते हैं कि आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं, आपके यहाँ पैसे नहीं हैं, आप गरीब घर के, हम लोग नहीं हटाते हैं। कोई भी बच्चा आता है, किसी भी उम्र का आता है, हम लोग एडमिशन लेते हैं 6 से 14 साल के बच्चे का। मतलब कुल मिला कहा जाए कि हम लोग की स्थिति ठीक है। आप लोग हम पूरा लोग अपना- चाहते हैं कि हम लोग गैर शैक्षणिक कार्यों में न लगाया जाए, हम लोग इसे पढ़ाने के लिए दिया जाए और पढ़ाई निरंतर वो देखें, मंत्री भी देखें, अफसर भी देखें, पढ़ाई देखें। मतलब गैर शैक्षणिक से हटाते हैं, हाँ, शिक्षा को हटाते हैं लगाए और वो के बाद- पढ़ाई का मॉनिटरिंग करें, अच्छा। देखें कि हम लोग बच्चे को अच्छा करते हैं या नहीं करते हैं। थैंक यू। राज्य के वित्त मंत्री ने एक बयान दिया है कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था निजी स्कूलों ने संभाल रखा, वरना और बुरा हाल होता झारखंड की शिक्षा का। ये आप सरकारी शिक्षक है, क्या मानते हैं इस बयान को आप? झारखंड के माननीय वित्त मंत्री का बयान काफ़ी निंदनीय है। हम सरकारी शिक्षक सरकार के दिए हुए विभिन्न कार्यों को निष्पादन अपने तन मन से करते हैं, किंतु उन्होंने जो बयान दिया है वो हम शिक्षकों के लिए परेशान करने वाला है। वो भी वित्त मंत्री महोदय भी सरकारी विद्यालय से पढ़े होंगे, उन्हें जानकारी होगी कि सरकारी शिक्षक पहले कोई भी शैक्षणिक कार्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते थे। वर्तमान समय में सभी शिक्षकों को इतना सारा बोझ दिया जाता है, पढ़ाई छोड़ के जितने भी तरह का कार्य है किया जाता है। पढ़ाई पर सरकार का ध्यान कम है, अन्य कार्यों के लिए ज़्यादा ध्यान है। हम सभी शिक्षक संगठन बार बार सरकार से यह मांग करते हैं कि हम लोग गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त किया जाए, ताकि हम बच्चों पर केंद्र बिंदु बनाकर उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। अगर प्राइवेट विद्यालय में अच्छे शिक्षक हैं तो उन्हें सरकारी विद्यालय में आने की क्या ज़रूरत है। कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, प्राइवेट स्कूल के शिक्षक परीक्षा में बैठकर सरकारी विद्यालय में आते हैं, तो सरकारी विद्यालय में काबिल शिक्षक होते हैं, परंतु हम लोगों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता है। अगर सरकार हम लोगों को गैर शैक्षणिक कार्य से हटाकर सिर्फ शैक्षणिक कार्य में लगाया जाए तो हम प्राइवेट स्कूल बंद करा देंगे, सभी बच्चे सरकारी विद्यालय में आएंगे। परंतु सरकार की ओर से हम सबों को विभिन्न कार्य दिया जाता है जिसमें हम लोग लगे रहते हैं, और इस संस्था में सरकारी विद्यालय में जो भी बच्चे आते हैं सब गरीब परिवार से आते हैं, जिनके माता पिता अनपढ़ होते हैं, उनके शिक्षा की जानकारी नहीं होती है। बच्चे अगर पढ़ेंगे तो शिक्षा का क्या महत्व होगा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, वो भी नहीं जान पाते हैं। तो हम लोग बहुत मेहनत करके बच्चों को बुलाते हैं, उनको हम लोग लगन से शिक्षा देते हैं, और पर्याप्त सुविधा भी हम लोगों के पास नहीं है। प्राइवेट विद्यालय में अगर 5 क्लास है तो 7 शिक्षक होते हैं, हम लोग के सरकारी विद्यालय में 10 क्लास होता है तो 5 या 3 शिक्षक होते हैं। एक क्लास में 2-2 शिक्षक कार्य करते हैं, एक शिक्षक पर 100 से अधिक बच्चों का भार है। उस स्थिति में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किस स्थिति में दे सकते हैं। सरकार यदि हम लोगों को वर्गवार स्टूडेंट के अनुसार छात्र अनुपात में शिक्षक दें और गैर शैक्षणिक कार्य से हम लोगों को मुक्त करें, हम लोग दिखा देंगे सरकार को कि पूरे भारत में झारखंड नंबर 1 पर होगा। अभी तो आप लोगों का आंदोलन शायद शुरू हुआ, काला बिल्ला लगाने वाला, क्या क्या आंदोलन है? आंदोलन तो शीर्ष नेतृत्व रांची से निर्धारित करता है, हम लोग उनका अनुपालन करते हैं। वहाँ से विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम दिया जा रहा है, वो जैसे जैसे आएगा हम लोग उसका फॉलो करते हुए अपना कार्यक्रम को करेंगे। तो आपने सुना अभी मास्टर साहब जो बोल रहे हैं, बिल्कुल इनकी बात में लगता है कुछ ना कुछ सच्चाई होगी कि पेरेंट्स जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, प्राइवेट स्कूल में जिस तरह ध्यान देते हैं सरकारी स्कूल में नहीं दे पाते हैं, उनका वजह चाहे जो भी है। और इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि गैर शैक्षणिक कार्य में लगाया जाता है, तो इस पर भी सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। सही मायने में सरकार अगर चाहती है कि शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल में सुधरे तो शिक्षकों को अन्य कामों से मुक्त कर सिर्फ शिक्षक में लगाना होगा। इमरान आलम, JGTV, गिरिडीह। देश में पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थों के बढ़ते महंगाई के विरोध में JMM जिला गिरिडीह की ओर से नटराज चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। इस मौके पर JMM के नेताओं ने कहा कि पिछले 7 सालों में लगातार डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ खाद्य पदार्थों के भी दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों का जीना मुहाल हो गया। कहा इसी तरह अगर लगातार खाद्य पदार्थों और डीजल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर में दाम बढ़ता रहा तो गरीबों का जीना मुहाल हो जाएगा। कहा JMM अब बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतर चुकी है और लगातार आंदोलन करते रहेगी ताकि जनता को राहत मिल सके। इंकलाब जिंदाबाद, 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद। घरानों की दलाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल सस्ता करना होगा, करना होगा, करना होगा। केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया, उसके पीछे एक ही मकसद है, देश में बढ़ती महंगाई और सरकारी उपकरणों को जो बेचा जा रहा है धड़ल्ले से, जो अडानी अंबानी की सरकार बनकर रह गई है। निश्चित तौर पर आज पूरे देश में महंगाई से त्राही कर रहे हैं लोग। 2014 में जो वादा करके आए थे, ठीक उसका विपरीत आज रसोई गैस दुगने से ज़्यादा दामों में मिल रहा है। आज पेट्रोल डीजल दुगने दामों पर पहुंच गया है। आज हर चीज़ की महंगाई हो गई है। सरकारी उपकरणों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। आज शिक्षा नीति पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। सारे कारपोरेट घराने को देने का काम कर रही है। इसके विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा आज केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया और इसी तरीके से आगे भी निरंतर ये कार्यक्रम चलता रहेगा जब तक महंगाई पे अंकुश नहीं लग जाता। जमुआ ब्लॉक के काजी माघा गांव में ईसू इलेक्ट्रॉनिक द्वारा डे नाइट फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के कई टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के उद्घाटन में अबू जरनवानी, मसहर इमाम, असरार आलम समेत कई लोग मौजूद थे। रात भर चले इस प्रतियोगिता में हजारों की संख्या ने मैच को देखा। दोनों टीमों को एक मशवरा दे देता हूँ पर्सनली। जो खिलाड़ी एक दूसरे पर विश्वास करके खेलेंगे वही इस टूर्नामेंट को जीतेंगे। जितना फैल के रहेंगे, देखिए आप इस टूर्नामेंट के लिए 2-4 खिलाड़ी याद आ जाते हैं कि वो सब खिलाड़ी परवेज हाफिज जी रहे। मदर टेरेसा फाउंडेशन की एक बैठक नया परिसदन भवन में सोमवार को हुई। बैठक की अध्यक्षता महिला विंग की चेयरमैन रूपम श्रीवास्तव ने किया। बैठक का संचालन अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ हुसैन ने किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुमताज़ अहमद मौजूद थे। बैठक में सभी लोगों ने फाउंडेशन के कार्यों को प्रखंडों तक पहुंचाने का निर्णय लिया। आज मदर टेरेसा फाउंडेशन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट की ओर से जो कमेटी बनी थी, हमने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन रूपम श्रीवास्तव और जो मेन डिस्ट्रिक्ट मेल का चेयरमैन है जनाब आरिफ हुसैन साहब, इन्हें मैंने कहा था, मशवरा दिया था, सलाह दिया था हमने कि आप जिला कमेटी बना लें। कमेटी बनाने के बाद फिर एक बैठक रखें। तो आज जिला कार्य समिति की बैठक है। इस बैठक में तय होगी कि हम किन किन प्रखंडों में कितने गरीबों की को क्या मदद पहुंचा सकते हैं। मदर टेरेसा फाउंडेशन किस प्रखंड में कितने गरीबों को क्या मदद पहुंचा सकती है और हर प्रखंड में जाकर हर ज़रूरतमंदों से मिलना, उनकी ज़रूरतों के बारे में जानकारी लेना और उनकी मदद करना, ये सारी चीज़ें इन लोगों को बता दिया गया था। और मदर टेरेसा फाउंडेशन का मकसद और मतलब ही है हर ज़रूरतमंदों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, बेसहारों की मदद करना। और इन्हीं ख्यालों की वजह से मैं कई बार गिरिडीह आकर अपनी टीम को हिदायत भी दी है, हमने मशवरा भी दिया है कि मदर टेरेसा के वसूलों को, इनके दस्तूरों को ज़मीन में उतारना ही हमारा मकसद है। आप गांव में जाएं, शहर में जाएं, गलियों में जाएं, हर चौक चौराहे पे जाएं और वहाँ पे जाएं जहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है, मायूसी है, मजबूरी है, मजलूमियत है, जहालियत है, वहाँ जाए, कमज़ोरों के पास जाए, मजलूमों के पास जाए और उनकी मदद का ख्यालात रखें, उनको मदद करने का जज्बा पैदा करें। हम सरकार से इतने योजनाएं हैं, सरकार के पास इतनी प्लानिंग है, इतने प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को, उस प्लानिंग को हम गरीबों तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसकी वजह है कि हम गरीबों तक जा नहीं पाते, हम अंधेरा में जाते ही नहीं है ताकि उजाला वहाँ कैसे लाई जाए। इन सारी बातों पे आज रोशनी डाली जाएगी, इन्हीं सारी बातों पे आज हमारा चर्चा होगा।
और हम अपने टीम को मुबारकबाद देते हैं, आरिफ साहब को मुबारकबाद देते हैं कि बड़ी मेहनत और बड़ी कशिश से यह टीम इन्होंने बनाया है। उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊँगा। फिर से आग्रह करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।